तो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक प्रॉब्लम करने वाले हैं, जो कहाँ से मैं लिया हूँ, एनसीईआरटी का एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एनसीईआरटी से लिया है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit. Okay, and what is the wavelength of the light emitted when the electrons returns to the ground state? Okay, क्या बोल रहा है, पहले हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि एनर्जी निकालना है फर्स्ट बोर ऑर्बिट से, कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है, फिफ्थ में, मतलब कि n बराबर 1 से n बराबर 5 में मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या उसका वेवलेंथ। ओके, तो देखिए तो एनर्जी क्या होता है, ए मूव कहाँ से कहाँ कर रहा है, ए मूव कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो देखिए तो n1 बराबर हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, और n2 बराबर 5। ओके, अब देखिए वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो बाद में फाइंड करना है, पहले एनर्जी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए तो एनर्जी बराबर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी यही ना होता है, डेल्टा ई बराबर माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, यही ना आ जाएगा, डेल्टा ई यही ना होता है। तो देखिए हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इसको हम लोग सोल्व कर लें, तो 13.6 इंटू हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 ही होता है हाइड्रोजन का ना, जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 का वैल्यू क्या है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओके, ये जो एनर्जी आता है वो किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 1, अभी देखिए तो 1 बाई 1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 25, यही ना आएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 13.6 इंटू, देखिए तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 बाई 25, इसका वैल्यू आएगा, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो यही आएगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 13.6 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका वैल्यू आता है 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ठीक है, अब इसको देखिए ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, जूल में। तो देखिए तो इसको अगर जो जूल में करना हो तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल। तो यहाँ से देखिए तो आपका डेल्टा ई का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसलिए डेल्टा ई बराबर 13.056 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, यही ना होगा, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर लिए। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 13.056 इंटू 13.056 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 जूल। इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 2.09, इसको सोल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जूल। ओके, तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, एनर्जी का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए, कितना आया 2.09 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जूल। ओके, अब हम लोग को नेक्स्ट क्या फाइंड करना है प्रॉब्लम में, तो व्हाट इज द वेवलेंथ, मतलब कि वेवलेंथ निकालना है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो देखिए तो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ बराबर हम लोग जानते हैं ना कि hc अपॉन डेल्टा ई। ठीक है, जहां पे h क्या है,
प्लांक कांस्टेंट। तो h का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और c क्या है, ये भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका वैल्यू क्या होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो h का भी वैल्यू मुझे पता है, c का भी पहले वैल्यू पता है, डेल्टा ई अभी हम लोग फाइंड किए हैं। तो सभी का वैल्यू पुट कर दे तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे या नहीं। तो देखिए, तो यहाँ से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c का वैल्यू क्या है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई डेल्टा ई हम लोग कितना फाइंड किए, तो 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल, यही फाइंड किए थे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वही हम लोग को क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा। ओके, अब देखिए, तो यहाँ जूल से जूल हम लोग कैंसिल कर लिए, इस सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, इसको देखिए तो हम लोग यही लिखेंगे ना 6.6 इंटू 3.0 इंटू देखिए तो 10⁻⁻34, ये क्या है 10⁻⁸ तो देखिए जब पावर रहता है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर हम लोग लिखते हैं ना a के पावर m प्लस n। तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻34 प्लस 8 क्या आ जाएगा -26 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ जाएगा 2.09 इंटू 10⁻⁻18। ओके, लैम्डा का वैल्यू। अब यहां से देखिए इसको अगर जो हम लोग सोल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 3.0 तो क्या आ जाएगा 19.8 आ जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2.09 इंटू, अब देखिए तो 10 का पावर ऊपर में क्या है -26 और नीचे में क्या है -18। तो देखिए तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n बराबर क्या होता है, तो a के पावर m माइनस n है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 के पावर -26 प्लस 18, यही ना हो जाएगा 10 के पावर -26 प्लस 18। ओके, अब यहां से देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे तो 19.8 को अगर जब हम लोग 2.09 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 9.5। ओके, इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -26 प्लस 18, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा -8 मीटर। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 9.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ओके, तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, एनर्जी का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लिए। तो एनर्जी कितना आया 2.09 इंटू 10⁻⁻18 जूल एनर्जी आ गया। और वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू क्या आया 9.5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।